दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नई आई हुई मूवी को, जिसका नाम है इश्क विश्क रीबाउंड, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हम मूवी शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की स्टार्ट में हमें एक राघव नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि राइटर होता है। तो दोस्तों राघव अपनी मूवी की स्टोरी का क्लाइमेक्स लिख रहा था, तभी वहाँ उसकी बॉस आती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी मुझे मूवी का क्लाइमेक्स लिख कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। दरअसल राघव ने ये मूवी अपनी लाइफ के ऊपर लिखी होती है, इसीलिए उसके पास इसका दी एंड नहीं होता, क्योंकि वो अभी तक हुआ ही नहीं। और अपने बॉस की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे मूवी का क्लाइमेक्स समझ नहीं आ रहा होता। अब मूवी में हमें राघव की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब वो कॉलेज में था, उसके दो दोस्त थे जिनका नाम सानिया और साहिल था। ये तीनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद सानिया और साहिल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों का झगड़ा होता रहता था और वो हर बात पर ब्रेकअप कर लेते थे। लेकिन राघव इन दोनों को समझाकर वापस पैचअप करवा देता था और वो इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा पिसता था। और राघव अभी भी सिंगल था। तो दोस्तों अब हम साहिल की लाइफ देखें तो उसके पापा काफी स्ट्रिक्ट थे, जो कि चाहते थे कि साहिल आर्मी में जाए और वो उसे हर रोज प्रैक्टिस करवाते थे, जिसकी वजह से साहिल बहुत ही तंग आ चुका था। वहीं हम राघव की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली काफी कूल थी, जो राघव से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। और वहीं हम सानिया की लाइफ देखें तो उसकी माँ और बाबा का डिवोर्स हो गया था और वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। तो दोस्तों राघव एक दिन अपने कॉलेज जाता है और वहाँ एक रिया नाम की लड़की को देखता है और तभी उसे उससे प्यार हो जाता है। अब उन दोनों में दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन राघव ने अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए एक दिन रिया राघव से कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे उसके रिलेशन के बारे में अपने दोस्तों को बताना होगा। अब ये सुनकर राघव समझ गया था कि रिया ठीक बोल रही है। दरअसल रिया चाहती थी कि राघव उसे सबके सामने एज अ गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करे। तो फिर राघव अगले ही दिन अपने दोस्तों साहिल और सानिया से रिया को मिलवाता है। ये सुनकर साहिल बहुत खुश होता है और वो चारों मिलकर काफी एंजॉय भी करते हैं। अब एक दिन राघव और रिया पहली बार रूम में अकेले होते हैं। तभी राघव के फोन पर सानिया का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मैं साहिल से ब्रेकअप कर रही हूँ। अब राघव को फोन पर बात करता देख रिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि वो इस वक्त भी अपने दोस्तों से बात कर रहा है। अब रिया राघव से कहती है कि उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है और तभी उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब राघव सानिया से मिलने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि साहिल का आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है, तो इसीलिए उसे ट्रेनिंग के लिए कोचिंग सेंटर जाना होगा। लेकिन सानिया नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए। अब साहिल सानिया को बहुत ज़्यादा समझाता है कि उसके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उसने इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन सानिया उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी साहिल सानिया से ब्रेकअप करने का डिसीजन लेता है। राघव उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो राघव की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। अब सानिया घर आती है और तभी वहाँ राघव आता है और कहता है कि साहिल ने उसके सब गिफ्ट्स वापस कर दिए हैं। सानिया राघव से कहती है कि मैंने जो साहिल को डॉग दिया था वो भी मुझे वापस चाहिए। तो राघव साहिल को बगैर बताए उसके घर से वो डॉग ले आता है और सानिया को ला कर दे देता है। इसी बीच इन दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और ये एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी इन्हें रियलाइज होता है कि ये बहुत गलत कर रहे हैं और तभी राघव वहां से चला जाता है। अगले दिन सानिया राघव को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। इसीलिए वो सोचता है कि वो साहिल को सब कुछ बता देगा ताकि उसका गिल्ट थोड़ा कम हो सके। लेकिन उसे डर भी होता है कि साहिल ये सब कुछ जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, और राघव साहिल को कुछ भी नहीं बताता। तभी अगले दिन साहिल का कॉल राघव को आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तभी राघव बहुत डर जाता है कि साहिल को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन जब राघव उससे मिलने जाता है तो साहिल कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरा डॉग किसने चुराया है, क्योंकि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। तभी राघव की जान में जान आती है कि साहिल को और तो कुछ नहीं पता चला। तभी साहिल राघव को एक ट्रिप का टिकट देता है, जो सानिया ने उसके और अपने लिए बुक किया था, लेकिन अब तो उनका ब्रेकअप हो चुका था। तो साहिल राघव से कहता है कि ये तुम सानिया को दे देना। अब अगले दिन राघव सानिया से मिलने जाता है और सानिया उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल्स कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे। और सानिया अभी भी अपने और साहिल के ब्रेकअप के बारे में बहुत ही परेशान होती है। तभी राघव उससे कहता है कि उसे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, और वो भी सोचती है कि राघव ठीक कह रहा है। इसी बीच राघव सानिया को वो टिकट देता है और सानिया उसे देखकर बहुत ही उदास हो जाती है और राघव से कहती है कि टिकट तो मेरे पास
पास है लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं, तो क्यों ना तुम ही मेरे साथ चलो। ये सुनकर राघव सोचने लगता है क्योंकि वो सानिया को उदास भी नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रिप पर ये दोनों काफी इंजॉय भी करते हैं, जिसके बाद सानिया भी मूव ऑन हो चुकी थी। इसी बीच राघव को साहिल का कॉल आता है और वो उसे सानिया के साथ ट्रिप पर आने के लिए थैंक्स बोलता है। ये सब बातें सुनकर सानिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि राघव साहिल के कहने पर उसके साथ ट्रिप पर आया है और वो राघव से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जब सब लोग रात में बैठकर ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं तो तभी वहां पर आग लग जाती है और सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन राघव तो वहीं पर रह जाता है। जब ये बात राघव को पता चलती है कि वो सब लोग उसे छोड़कर चले गए हैं, वो बहुत ही डर जाता है। तभी वो अपना सेल फोन चेक करता है लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं होता। तभी सानिया को भी पता चलता है कि राघव उनके साथ बस में नहीं है। राघव बहुत ही डरा हुआ होता है और उसे रिया की याद आती है और तभी वो रिया को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो रिया से कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। तभी सानिया भी राघव को वहां ढूंढती हुई पहुंच जाती है और वो इसी बीच राघव को प्रपोज भी कर देती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो राघव के साथ ही ज्यादा खुश रहती है। अब राघव भी सानिया को कहीं न कहीं पसंद कर रहा होता है और वो सानिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहां उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। खैर अब राघव को बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि उसने रिया को भी वॉइस नोट भेज दिया था। अब ये दोनों रिलेशन में होते हैं और सानिया राघव के लिए एक स्पेशल डेट प्लान करती है, लेकिन वहाँ पर साहिल भी आ जाता है और सानिया उसे देखकर बहुत ही अजीब रिएक्ट करती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और साहिल वहां सानिया और उसकी माँ को अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आया था। खैर सानिया राघव के लिए एक और डेट प्लान करती है और ये वहां पर बहुत ही एंजॉय करते हैं। उसके बाद सानिया और राघव साहिल की सिस्टर की शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। तभी सानिया को वहां से कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाता है और वो वहां से चली जाती है और साथ ही राघव वहां पर रिया को देखता है। अब वहीं रिया बातों ही बातों में उस वॉइस नोट के बारे में बात करती है लेकिन राघव उसे कुछ भी नहीं बताता और तभी हमें रिया की बातों से अंदाजा होता है कि वो आज भी राघव से प्यार करती है। उसके बाद एक दिन राघव को सानिया का कॉल आता है। तभी सानिया उससे कहती है कि उसे साहिल को हमारे रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए, वो कब तक उससे ये बात छुपा कर रखेगा। तब राघव कहता है कि ठीक है, मैं उसकी सिस्टर की शादी पर उससे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। अब वो सब साहिल की बहन की शादी पर पहुंचते हैं जहां पर रिया भी आई हुई होती है। तभी साहिल राघव से कहता है कि वो आज भी सानिया से बहुत प्यार करता है और वो उन दोनों के रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। तभी राघव बहुत हैरान होता है और वो उसे बता नहीं पाता कि मैं और सानिया रिलेशन में हैं। तभी सब डांस कर रहे होते हैं और साहिल सानिया को किस कर देता है, जिसकी हरकत देखकर सानिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे धक्का दे देती है और साहिल को बताती है कि मैं और राघव अब रिलेशनशिप में हैं। ये बात सुनकर साहिल और रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं कि राघव ने उन दोनों से इतनी बड़ी बात छुपाई। रिया भी राघव पर गुस्सा करती है कि अगर वो सानिया के साथ रिलेशन में था तो उसने वो वॉइस नोट मुझे क्यों भेजा, और साहिल भी कहता है कि तूने अपने ही बेस्ट फ्रेंड से इतनी बड़ी बात छुपाई और मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तभी राघव सानिया और साहिल से कहता है कि जब भी उन दोनों का झगड़ा होता था मुझे ही बीच में आकर सब कुछ ठीक करना पड़ता था और उन दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से उसका रिया के साथ ब्रेकअप हो गया। और रिया से कहता है कि तुम तो मुझे बगैर बताए ही मुझसे ब्रेकअप करके चली गई थी और मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। और उन सब से कहता है कि जब तक हम दोस्त थे तो सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन प्यार के चक्कर में सब कुछ खराब हो गया और उसे अब ना ही प्यार चाहिए और ना ही दोस्ती। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। घर जाकर वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे मुंबई जाना है और वहां जाकर राइटर की जॉब करूंगा। असल में राघव को कहानियां लिखना बहुत ही पसंद था, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा मान जाते हैं और वो मुंबई आ जाता है और वहां आकर राइटर की जॉब करने लगता है। खैर मूवी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ उसे क्लाइमेक्स समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिखे, क्योंकि राघव को तो मुंबई आए 1 साल हो गया था और उसने अपने दोस्तों से एक दफा भी बात नहीं की थी और उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि सानिया, साहिल और रिया की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो तभी राघव की बॉस कहती है कि उसे इस स्टोरी में हैप्पी एंडिंग चाहिए, नहीं तो ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। फिर राघव सोचता है कि वो इस स्टोरी के एंड में ये लिखेगा कि वो रिया के पास गया और उसने माफी मांगकर रिया को अपने दिल की बात बता दी कि वो आज भी रिया से ही प्यार करता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाएगी। फिर जब राघव की बॉस इस मूवी की स्टोरी को सुनती है तो उसे ये मूवी की स्टोरी बहुत ही पसंद आती है और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है।
है। खैर इसी बीच साहिल की बहन का कॉल राघव को आता है और वो उससे कहती है कि साहिल का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर वो तुरंत साहिल से मिलने आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि साहिल का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसके पापा ने उसे मारा है, क्योंकि साहिल ने उनका सपना पूरा नहीं किया। अब ये सब सुनकर राघव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो साहिल के पापा के पास जाता है और साहिल से माफी मांगने को कहता है, जिस पर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो राघव को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर साहिल अपने पापा पर भड़क जाता है और कहता है कि वो उसके दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते और अब से वो उनका कोई टॉर्चर नहीं सहेगा। उसके बाद वो राघव को वहां से लेकर चला जाता है। अब साहिल राघव से माफी मांगता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर साहिल राघव को सानिया के पास लेकर जाता है और सानिया उसे देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि राघव दोबारा उसके पास कभी आएगा। तभी राघव सानिया से कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सानिया कहती है कि हम अब दोस्त ही अच्छे हैं, हमारे बीच प्यार हुआ और हमारी दोस्ती खराब हो गई। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी राघव बाहर से ही कहता है कि वो उस समय बहुत ही कंफ्यूज था कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत, लेकिन अब वो क्लियर है कि वो उसी से ही प्यार करता है। ये कहकर राघव वापस मुंबई आ जाता है और फिल्म की शूटिंग करने लगता है। खैर शूटिंग के आखिरी दिन राघव को साहिल का कॉल आता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वो सानिया के बारे में पूछता है, क्योंकि अब साहिल सानिया की मम्मी के कैफे में ही काम करने लगा था। तो तभी साहिल राघव से कहता है कि सानिया तो कहीं बाहर गई है। यह सुनकर राघव को लगता है कि सानिया शायद उससे बात करना नहीं चाहती, इसीलिए साहिल बहाना बना रहा है। तभी वहां राघव के सामने सानिया आ जाती है। दरअसल सानिया आज भी उससे बहुत प्यार करती थी। राघव सानिया को वहां देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे आज उसका प्यार मिल जाता है। अब जब ये दोनों फिल्म की शूटिंग से वापस जा रहे होते हैं तो सानिया को पता चलता है कि राघव ने इस स्टोरी की एंडिंग रिया के साथ एंड की है। ये जानकर सानिया हंसने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।